एक ऐसी लड़की जिसे लोग ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती पर लाखों लोग मर मिटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर सबको रुलाने वाली ये महिला असल जिंदगी में खुद सबसे ज्यादा रोई थी। जिसने बचपन से गरीबी देखी, प्यार में धोखा सहा, शादी में दर्द झेला और आखिर में अकेलेपन के ऐसे अंधेरे में खो गई कि शराब उसकी सबसे बड़ी साथी बन गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक कहानी, मीना कुमारी की। वो जिंदगी जिसमें शोहरत थी, दौलत थी, नाम था, लेकिन सुकून नहीं था। तो आखिर क्यों कहा जाता है कि मीना कुमारी की जिंदगी किसी फिल्म से ज्यादा दर्दनाक थी? आइए जानते हैं। 31 मार्च 1972 को महज 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी अदाकारी और शायरी आज भी जीवित है। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि सच्ची कला अक्सर गहरे दर्द और अनुभवों से जन्म लेती है। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। उनका बचपन का नाम था महजबी बानो। उनका जन्म पिता अली बख्श के लिए निराशाजनक था, क्योंकि वे पुत्र चाहते थे। मीना कुमारी परिवार में दूसरी बेटी थी। उनकी 2 बहनें थी। बड़ी बहन खुर्शीद जूनियर और छोटी बहन महलिका, जो बाल कलाकार और अभिनेता महमूद की पत्नी थी। जब महजबी का जन्म हुआ तब उनके पिता को डॉक्टर की फीस देने के पैसे नहीं थे और उन्हें अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पछतावा हुआ तो बेटी को वापस ले आए। मीना कुमारी के पिता मास्टर अली बख्श, जो पाकिस्तान से आए थे, वो एक सुन्नी मुस्लिम थे, जो रंगमंच के कलाकार, हारमोनियम वादक और उर्दू कवि थे। उनकी माता इकबाल बेगम, मूल नाम उनका था प्रभावती देवी, उत्तर प्रदेश के मेरठ की थी और बंगाली परिवार से संबंध रखती थी। उन्होंने विवाह के बाद इस्लाम धर्म अपनाया। मीना कुमारी की नानी हेम सुंदरी टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के दूर के चचेरे रिश्तेदार की बेटी थी। उन्होंने अपने पति के निधन के बाद मेरठ जाकर नर्सिंग की और प्यारेलाल शाकिर मेरठी से शादी की, जिससे मीना कुमारी की माता प्रभावती देवी पैदा हुई। मीना कुमारी को फिल्मी करियर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वे बचपन से ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की हालात इतने खराब थे कि 4 साल की उम्र में उन्हें परिवार का पेट पालने के लिए फिल्मों में काम करना पड़ा। उनके माता पिता उन्हें शूटिंग के लिए फिल्म स्टूडियो ले जाने लगे। उन्हें नियमित स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण पढ़ाई बाधित रही। उन्होंने अपनी शिक्षा मुख्य रूप से निजी ट्यूशन और स्व अध्ययन से पूरी की। डायरेक्टर विजय भट्ट ने मीना कुमारी को फिल्म लेदर फेस में एक बाल कलाकार के रूप में कास्ट किया। यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ, जो बेबी महजबीन के नाम से जाना गया। पहले दिन उन्हें 25 रुपए का भुगतान किया गया। बहुत कम उम्र में वो परिवार की मुख्य कमाई का स्रोत बन गई। 1962 में फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में मीना कुमारी ने बताया कि 4 साल की उम्र से ही अपने माता पिता का सहारा बनने से उन्हें अपार संतुष्टि मिली।
चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मीना कुमारी ने अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, विजय, लाल हवेली जैसे कई फिल्मों में काम किया। वो कई बार सेट पर इतनी भावुक हो जाती थी कि वो रोती थी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता, उनका अभिनय अपने भीतर की पीड़ा की ताकत के साथ सामने आता था। यही सच्ची संवेदना और गहराई उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी। फिल्म एक ही भूल की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर विजय भट्ट ने मीना कुमारी का नाम बेबी मेहजबी से बेबी मीना कर दिया। बाद में यही नाम मीना कुमारी के नाम से फेमस हुआ। 2 मई 1946 में रिलीज हुई फिल्म बच्चों का खेल से 13 साल की उम्र में हीरोइन बनकर आई और बेबी मीना से मीना कुमारी बन गई। बैजू बावरा से मीना कुमारी ने अपनी अलग पहचान बनाई। इसमें उनका किरदार गौरी लोगों के दिलों में उतर गया और फिल्म 100 हफ्तों तक चली। इसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। इसके बाद दायरा और परिणीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को और पहचान दिलाई। परिणीता में उन्होंने भारतीय नारी की आम जिंदगी की कठिनाइयों को प्रभावशाली ढंग से दिखाया। मीना कुमारी की प्रमुख फिल्में हैं बैजू बावरा, साहिब बीबी और गुलाम, परिणीता, काजल, शारदा, फूल और पत्थर, दिल अपना और प्रीत पराई, मेरे अपने और पाकीज़ा। मीना कुमारी का करियर जितना महान था, उतना ही संघर्ष भरा उनका जीवन रहा। उनके जीवन का यह चैप्टर तब शुरू हुआ जब उनकी जिंदगी में कमाल अमरोही की एंट्री हुई। 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर 18 वर्षीय मीना कुमारी की मुलाकात प्रसिद्ध निर्देशक कमाल अमरोही से हुई। महल की सफलता के बाद कमाल अपनी अगली फिल्म अनारकली के लिए नायिका की तलाश में थे। मीना के अभिनय को देखकर उन्होंने मुख्य भूमिका के लिए उन्हें राजी कर लिया। 21 मई 1951 को महाबलेश्वर के पास मीना कुमारी एक सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई। इसके कारण उनका बायां हाथ हमेशा के लिए चोटिल हो गया और वे 2 महीनों तक ससून अस्पताल में भर्ती रही। दुर्घटना के अगले दिन कमाल अमरोही मीना का हाल चाल जानने पहुंचे। इसी बीच दोनों के बीच निकटता बढ़ने लगी। 14 फरवरी 1952 को 19 वर्षीय मीना कुमारी ने 34 वर्षीय कमाल अमरोही से अपने परिवार और मित्रों की मौजूदगी में निकाह किया। उनके पिता को इस शादी की जानकारी नहीं थी। दरअसल 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी के पिता अली बख्श उन्हें और उनकी बहन मधु को फिजियोथेरेपी की क्लिनिक छोड़कर गए। पिता के जाते ही कमाल अमरोही अपने मित्रों के साथ क्लिनिक पहुंचे और मीना कुमारी से निकाह कर लिया। मीना निकाह के बाद अपने घर आ गई। इसके बाद दोनों पति पत्नी रात रात भर बातें करने लगे, जिसे एक दिन एक नौकर ने सुन लिया। इसके बाद पिता ने मीना पर कमाल से तलाक लेने का दबाव डालना शुरू किया। मीना ने तय किया कि तब तक वे कमाल के साथ नहीं रहेगी जब तक पिता को 2 लाख रुपए न दे दे। पिता ने फिल्मकार महबूब खान को उनके फिल्म अमर के लिए मीना की डेट्स दे दी, लेकिन मीना अमर की जगह पति कमाल अमरोही के फिल्म दायरा में काम करना चाहती थी।
इस पर पिता ने चेतावनी दी कि अगर वे पति की फिल्म में काम करने जाएगी तो उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। 5 दिन अमर की शूटिंग के बाद मीना ने फिल्म छोड़ दी और दायरा की शूटिंग करने चली गई। उस रात पिता ने उन्हें घर में आने नहीं दिया और मजबूरी में मीना पति के घर चली गई। अगले दिन अखबारों में इस 1.5 साल से छुपी शादी की खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। कमाल ने मीना को फिल्मी करियर जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि वे अपने मेकअप रूम में किसी पुरुष को नहीं बुलाएगी, केवल उनके मेकअप आर्टिस्ट को ही बुलाएगी और हर शाम 6:30 बजे तक अपनी कार से घर लौटेगी। सेट पर उनका नियंत्रण और निगरानी भी होती थी। मीना कुमारी शुरुआत में सहमत थी, लेकिन धीरे-धीरे इन शर्तों का पालन नहीं किया। कमाल अमरोही अक्सर मीना के कार्यक्रमों और समारोह में साथ नहीं जाते थे। 1963 में साहिब बीबी और गुलाम को बर्लिन फिल्म समारोह में भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने 2 टिकटों की व्यवस्था की, एक मीना के लिए और दूसरा उनके पति के लिए, लेकिन कमाल अमरोही ने यात्रा से इनकार कर दिया। प्रीमियर पर मीना अकेले गई। मीना कुमारी ने अपनी शादी में शारीरिक शोषण का सामना किया। लेखक विनोद मेहता के अनुसार 6 अलग-अलग स्रोतों से यह पुष्टि हुई कि मीना वास्तविक रूप से पीड़ित थी। नरगिस ने भी उनके दर्द का उल्लेख अपनी चिट्ठी में किया था। कमाल के सहायक बाकर अली ने मीना को थप्पड़ मारा जब उन्होंने गुलजार को मेकअप रूम में प्रवेश दिया। दरअसल मीना कुमारी नाज नाम से शायरी लिखती थी और गुलजार से अपने जज्बात साझा करती थी। उसी सिलसिले में गुलजार मीना कुमारी से मिलने गए थे। बहरहाल कमाल ने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे मीना का गुस्सा और बढ़ गया। वे नाराज होकर बहन मधु के घर चली गई। कमाल ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन मीना ने उनसे बात करने से मना कर दिया। इस घटना ने पहले से तनावपूर्ण संबंध को पूरी तरह तोड़ दिया। अलगाव के बाद मीना कुमारी अक्सर अकेलेपन, निराशा और पीड़ा का सामना करती थी। बहुत से लोगों का मानना है कि यही अकेलापन बाद में उन्हें शराब की ओर ले गया, जो उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ा। समय के साथ उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ता गया। कयास है कि अलगाव और व्यक्तिगत संघर्ष ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया। उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू किया, परंतु यह उनकी हालत को और खराब करने लगा। जब उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा 4 फरवरी 1972 में रिलीज हुई, जिसे उनके पति कमाल अमरोही ने डायरेक्ट किया था, इस फिल्म के पूरा होने में 14 साल लगे थे। उन्हें उसके परिणाम देखने के लिए जिंदगी नहीं मिली। वो 28 मार्च 1972 को बीमार पड़ी और 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के कारण केवल 38 वर्ष की उम्र में दुनिया से विदा हो गई। उनकी अंतिम इच्छा के रूप में उनके ताबूत पर यह पंक्तियां उन्होंने खुद लिखवाई। उसने टूटी हुई बांसुरी, टूटा हुआ गीत, टूटा हुआ दिल लेकर जीवन समाप्त किया, लेकिन एक भी पछतावा नहीं। अगर आपको मीना कुमारी की ये दर्द भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप
बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने राज, प्रेम कहानियां, विवाद और सितारों की असली जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे बॉलीवुड की एक और ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।